हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5। चैप्टर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5 में हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। एक्सियम्स, सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स आर टेकन एज यूनिवर्सल ट्रुथ विदाउट ए प्रूफ। एक्सियम्स हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जिसको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक ऐसा सच होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा सच होता है जिसको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और पश्चिम में अस्त होता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सियम्स, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो विदाउट प्रूफ के हमारे पास सेटिस्फाई है। अब जैसे 2 हमारे पास कैसा है, इवन नंबर है, तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यूक्लिड एक्सियम्स। किसके एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे? यूक्लिड के एक्सियम्स के बारे में। यूक्लिड एक्सियम्स, थिंग्स विच कंसर्न विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोई दो चीज़ें हैं, अगर वो एक जैसी हैं, क्या होती है, एक जैसी, देखने में कोई भी दो चीज़ें एक जैसी हैं, तो वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो इट मीन्स क्या बोल देंगे कि वो दोनों में कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर देखने में एक जैसी हैं तो क्या बोल सकते हैं, हम दोनों इक्वल हैं। सेकेंड है हमारे पास थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। कोई भी दो चीज़ें इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे हमारे पास सेम साइज़ की हैं, सेम लेंथ की हैं, सेम हमारे पास उनका राउंड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्वलिटी। यहाँ पे हमारे पास साइज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए, जैसे हमारे पास एक मैंगो है, एक हमारे पास छोटा मैंगो, एक बड़ा मैंगो है, लेकिन है क्या मैंगो, तो मैंगो दोनों इक्वल हो गए। बट यहाँ हमारे पास क्या है, साइज़, एक हमारे पास शॉर्ट साइज़ है, एक लॉन्ग साइज़ है। तो जो साइज़ है, अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों का साइज़ इक्वल है, तो भी क्या बोलते हैं हम, दोनों चीज़ें कैसी हैं, इक्वल, एक दूसरे के बराबर हैं। द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो वोल होता है, वोल क्या होता है, कंप्लीट। वोल होता है जैसे कंप्लीट, कोई भी चीज़ कंप्लीट हो गई, पूर्ण, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, उसके पार्ट से। अब देखो ये हमारे पास कोई भी ऐसा ड्रॉ कर लिया, अब वोल बोल दिया, वोल मीन्स क्या है, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा है ये बड़ा होगा किससे, चाहे इसका कितना भी बड़े से बड़ा पार्ट ले लें, लेकिन उससे तो ये बड़ा आना ही आना है। इसका अगर हमने बड़े से बड़ा पार्ट मान लिया, ये ले लिया, ये ले लिया हमने, इसका बड़े से बड़ा पार्ट, तो ये आ गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा। लेकिन इस पूरे से तो कौन है, वोल बड़ा है। फिर भी वोल तो हमारे पास जो बाहर से बाउंड्री है वो वोल है। वोल हमेशा बड़ा होता है, अपने बड़े से बड़े पार्ट से बड़ा होता है। द वोल इज ग्रेटर, वोल हमेशा बड़ा होता है देन द पार्ट, अपने पार्ट से। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं। ए पॉइंट हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट होता है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। पॉइंट ऐसा होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, ना उसकी लेंथ होती, ना उसकी ब्रेथ होती। नेक्स्ट है द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। एक हमारे पास कोई भी लाइन है और लाइन का जो एंड होता है वो किस पे होता है, पॉइंट्स पे। लाइन का जो एंड होता है वो किस पे होता है, हमेशा पॉइंट्स पे। नेक्स्ट है द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। कोई भी हमारे पास, मान लिया ये सरफेस बना दिया हमने, तो जो सरफेस बनाया है, द एजेस ऑफ ए सरफेस है, इस सरफेस की एजेस, ये हमारे पास क्या है, इसके एजेस आर लाइन्स। ये क्या है, लाइन्स। किसी भी सरफेस के जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा लाइन्स। नेक्स्ट है द लाइन हैज़ ब्रेथलेस लेंथ। जो लाइन है उसकी ब्रेथलेस लेंथ होती है, जो लाइन होती है उसकी हमेशा कितनी लंबाई होती है, एक लंबाई होती है, बट उसकी क्या नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। ब्रेथलेस, बिना चौड़ाई के लंबी होती है। लाइन है वो बिना चौड़ाई के होती है और लंबी होती है, लेंथ होती है बट ब्रेथ नहीं होती। इस सरफेस हैज ब्रेथ एंड लेंथ ओनली। एक जो सरफेस होता है, जैसे ये था हमारे पास एक सरफेस, इस सरफेस की लेंथ भी होगी और इसकी ब्रेथ भी होगी, लेकिन इसकी हाइट नहीं होगी। हाइट हमारे पास 3D में आती है जब हमारे पास 3 डायमेंशन आएंगे। अभी तक हम 2D के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिसमें लेंथ और ब्रेथ आएंगी। जब 3D आएगा तो उसमें हमारे पास हाइट आएगी। देखते हैं आगे।
यूक्लिड पोस्टुलेट। अब हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड करता है? यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पे। यूक्लिड के पोस्टुलेट्स क्या है? यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट क्या है, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है। तो इसलिए आपको सभी पोस्टुलेट्स याद करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास P1, फर्स्ट है पोस्टुलेट, ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, may be draw from any one point to any another point, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए क्या ड्रॉ कर सकते हैं? हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, मे बी ड्रॉ खींच सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट, एक किसी भी एक पॉइंट से, टू एनी अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट तक। एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास है यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट। पोस्टुलेट सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस, ये हमारे पास कैसी है? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन मीन्स जिसका ना स्टार्टिंग पता ना हमें एंड पता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड लाइन्स। कैन बी प्रोड्यूस, बढ़ा सकते हैं इंडेफिनेटली, उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ तक थी हमारे पास, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या है हमारे पास? एक टर्मिनेटेड लाइन है, ऐसी लाइन होती है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना हमें उसका ये कि हम उसको 1 पॉइंट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 तक, हम उसको इनफाइनाइटली कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास P3। P3 हमारे पास क्या है? इस सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल कैन बी ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर से, एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर से कितनी भी रेडियस लेके हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये हमने सेंटर लिया, ठीक है, मान लिया ये हमारे पास सेंटर है, तो ऐसे करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास जो ड्रॉ हो गया, ये क्या है? एक सर्कल। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है और ये हमारे पास रेडियस है। उसके बाद अगर हम इसको कम भी कर सकते हैं, इसको कम करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और मान लिया हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? कितने भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस के लिए हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है P4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। और राइट एंगल कौन सी होते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जितनी भी राइट एंगल्स हैं आर इक्वल होते हैं वन अनदर, दूसरी के इक्वल होते हैं। अब राइट एंगल्स हो गई 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल चाहे तो आप ऐसे बना लो, तो ये भी हमारा इक्वल है, चाहे आप किन्हीं भी दो लाइन को कट करके ऐसे बना लो, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास 90 का है, तो चाहे ऐसे हो चाहे फिर ऐसे हो, दोनों में हमारे पास क्या है? ऑल राइट एंगल्स, जितने भी 90 डिग्री के एंगल हैं वो इक्वल होते हैं वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब ये एंगल 1 है, ये 2, तो हम क्या बोल सकते हैं? दोनों राइट एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टुलेट 5, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन, दो हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग गिरी हुई है किस पे? ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मेक द, एक स्ट्रेट लाइन डाली गई है कि किसके ऊपर? दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। मेक द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, और जो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, और सेम साइड पे ऑफ इट, और इसके कोई भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन डाली गई है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड में, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? लेस देन टू राइट एंगल्स, लेस देन कम होगा, टू राइट एंगल्स, दो 90 डिग्री के एंगल्स से कम होगा। देन द टू स्ट्रेट लाइन मीट ऑन दैट साइड, देन तब द टू स्ट्रेट लाइन्स
मीट ऑन दैट साइड। अगर हमारे पास इनके बीच में जो भी एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, अगर ये 90 डिग्री से कम है तो इन लाइंस को जब भी हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे बढ़ती जाएंगी और कहीं ना कहीं जाके ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी। और अगर ये पूरा 90 डिग्री का होगा तो 90 डिग्री का कब होता है, जब लाइन पैरेलल होगी, और लाइन अगर पैरेलल होगी तो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, हम ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो हमने एंगल बनाया ये 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री का नहीं है तो ये भी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और ये भी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, कहीं ना कहीं जाके दोनों के दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास पोस्टुलेट 5 की कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जब दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर डाली जाती है तो उसमें जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो हमेशा दो राइट एंगल्स के सम से कम होता है। ठीक है, ये थे हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स। ओके, थैंक यू।